देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है कि दोज आइसोमर विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहां पे लिखते हुए भी चलते हैं कि दोज आइसोमर्स हैविंग different functional group in them are related as functional isomers. functional isomers क्या मतलब हुआ इसका? बोलता है कि मान ली दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा सिंपल एक एग्जांपल होता है कि हमने ले लिया साइनाइड और आइसोसाइनाइड, मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और एक हमने ले लिया कि CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। ये दोनों क्या है? देखो दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग हैं, एक है आपका साइनाइड, एक है आपका आइसोसाइनाइड, है ना। तो ये क्या हो गया? और देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, जैसे C2 है, ये भी क्या है C2H3 और N आ गया। यहाँ पे भी देखो क्या है, C2 है, H3 है और N आ गया। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसलिए दोनों आइसोमर है, लेकिन कहाँ पे फर्क है? हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप में फर्क है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं कि मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2OH, ठीक है, अल्कोहल ले लिया, और हम एक ले लेते हैं कीटोन CH3, कीटोन नहीं, हम ले लेते हैं CH3O और CH3। तो दिख रहा है आपको दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएंगे? और दोनों का फॉर्मूला सेम है तो बोलेंगे दोनों क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर हो गया। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, थर्ड एग्जांपल लेके, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि हम ले लेंगे 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन। जैसे जैसे हमने ले लिया यहाँ पे मिथेन या मिथाइल ग्रुप बोल दीजिएगा, या CH3 लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। CH2 यहाँ पे NH2, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन। और अगर यहीं पे मैं लिख दूं ऐसा कि CH3 CH2, यहाँ पे NH लगा दे और यहाँ लगा दे CH2, CH3 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। अब देखिए यहाँ पे भी आप गिन के देख लीजिए, हर चीज कार्बन सेम रहेंगे, हाइड्रोजन सेम रहेगा, N सेम रहेगा, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? दे आर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, इनफैक्ट ना मैं अगर 3 डिग्री अमाइन भी बना दूं ना तो भी CH3 CH2 और नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे NH लगा दे, एक काम करते हैं फिर से लिखते हैं CH3, यहाँ पे N, यहाँ और यहाँ, ठीक है, तीनों जगह पे हमने क्या कर लिया, दो जगह पे यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 और यहाँ भी लगा दिया हमने CH3, और N का तो 3 ही जगह से अटैचमेंट हो सकता है, तो ये रहा, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो ये भी क्या आ गया? देखो ये तीनों जो है ना आपस में क्या हो गया? दे आर आइसोमर। कौन सा आइसोमर? तो फंक्शनल आइसोमर। ओके, अब मैं आपको यहीं पे सवाल दे दूं कि देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमरिक अल्कोहल, हाउ मेनी isomeric alcohol are possible from मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है मैंने MF लिख के, C4H10O। बोलता है कितने टाइप के आइसोमरिक अल्कोहल बन सकते हैं, बना के बताइएगा। मतलब अल्कोहल बनाना है आपको, ठीक है, अल्कोहल इसी फॉर्मूला से जितना आप बना सकते हैं बनाइए, हम देखना चाहते हैं कितना आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का चलता है, आप चेन बदल सकते हो, पोजीशन बदल सकते हो, ठीक है, बट फॉर्मूला यही रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना है क्यों? क्योंकि बोला था कि आपको खाली अल्कोहल ही चाहिए, जो भी बनाइएगा उसमें अल्कोहल OH रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आप बनाओ, मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ यहाँ पे। सर नहीं आ रहा है इसमें पॉसिबल आइसोमेरिज्म। देखो 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, और यहाँ लगा दो OH, ठीक है, जहां जहां हाइड्रोजन की कमी है जितना उतना लिख दो, एक हो गया। अच्छा, अब इसका पोजीशन मैं अगली बार बदल दूंगा, यहां ना लगा के यहां लगाऊंगा, ठीक है। C, चलो ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 था, यहाँ पे लगा दो एक OH,
2 हो गया। और देखते हैं, अगर आप यहाँ बीच में लगा दो तो भी बन सकता है। तो 1 2 3 4 4 बन जाएंगे, 5। ठीक है, और डी नहीं, यहाँ पे नहीं लगा सकते ना आप, यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो पहला वाला जैसा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एक काम कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 हो गया, यहाँ पे आप लगा दो OH। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे 1 2 और यहीं पे 1 2 यहाँ OH। देखो कितने हो गए, 1 2 3। अच्छा ज्यादा हो गया, एक काम करो, इसको ना लिख के ऐसा लिख देते हैं। 1 2 3, कितना हो गया, 1 2 3 4। तो ऐसा भी तो बना सकते हैं, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ पे ये लगा हुआ। तो हमारे पास कितने दिख रहे हैं बताइए। एक यहाँ लगाया था आपने, 1 2 3 4, सही है। तो इस तरीके से आपको दिख रहे हैं 4, है सर ना। ये बट पोजीशन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है क्या? सारे टाइप के आइसोमेरिज्म हमको चलते हैं, पोजीशन भी चलता है, चेन भी चलता है। चेन आइसोमेरिज्म में तो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, देखो लॉन्ग चेन जो है, पहले सबसे पहला वाला जो 4 का था, दूसरा वाला भी 4 का ही था, लेकिन तीसरा भी 4 का था, चौथा में देखो क्या हुआ, चौथा भी 4 का था। ठीक है, और क्या हुआ बेटा, सर ये ई वाला अरे समझा नहीं मेरे डी को, डी कैसे जो है ना, बनेगा? डी जो है रिपीट कर रहा है, देखो डी ना बी के साथ है, देखो डी जो है वो बी के साथ है, डी रिपीट हो गया, तो हम बोलेंगे 4 ही बनेगा डी। देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन लगा दिए, यहाँ कार्बन लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए और यहाँ पे OH लगा दिए। ठीक है, बोलो डी में क्या प्रॉब्लम हाँ है। सर ये समझ। इसके बारे में बताइए, इन दोनों के कितने आइसोमर बन सकते हैं, इसका और इसका। सर इसमें भी अल्कोहल लगाना है क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही, इसका फॉर्मूला ही दे दिया है C3H7। एक काम करो ना, C3H8 ले लो। ठीक है, हम अटैचमेंट के बारे में नहीं, हम सीधा अल्केन के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे 10 ले लो, चलो अब बता दो। देखिए है सर कौन क्या, एक बनेगा क्या? पहले वाले का क्या बनेगा, देखो 1 2 3, एक एक, नहीं ज्यादा हो गया, 3। ठीक है, 1 2 3 ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये भी तो वो सेम हो गया ना, इसका एक ही बनेगा बेटा। सर वो वाला नहीं हो सकता क्या? हाँ वही एक ही, हाँ वो आइसोप्रोपाइल सामान। आइसो कैसे बनाओगे, बना के बताओ। वो मतलब ऐसा, जैसा आपने ये बनाए थे वैसा ही, एक लेकिन कार्बन बेंजीन। कार्बन 3 ही होने चाहिए ना, अगर ऐसे बनाओगे तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक ही बनेगा इसका, इसका बताओ। 4 है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, 1 2 3 और यहाँ पे 4, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, और कुछ नहीं हो सकता, तो इसके क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, अच्छा C5 H12 का कितना बनेगा। एक तो ये सिंपल वाला बन जाएगा। हम्म, ये जल्दी बताइएगा। ऐसा हो सकता है, 1 दो। 2 3 4 5, हाँ, और एक ऊपर वाले सामान। 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, सही है। और देखो, सर ये ऊपर वाले का सामान नहीं बनेगा? ये भी तो बन सकता है,
देखो 1 2 है ना, 4 5 हो गया, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, होगा। चलो अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ इथर, हाउ मेनी isomers of ether are possible from C5H12O। ठीक है, C5H12O, इससे इथर बनाना। इथर आपको याद है कैसा होता था? R यहाँ पे होता था, O यहाँ पे एक नया R, मतलब R डैश, ऐसा बनाना है। ऐसे कितने बन सकते हैं? 5 कार्बन है आपके पास, सोच समझ के बढ़िया से बताइए। C5H12O सर 3 3 कैसे कैसे बनाया बेटा 3? मैं बोल रहा हूँ पहला ऐसे ले लेना, कार्बन, हाँ वो सिंपल वाला। कार्बन 3, यहाँ पे 1 और इधर लगा देते हैं। एक काम कर, 4 इधर बना ले और 1 इधर लगा, ठीक है। CH3 यहाँ पे हो जाएगा, जो भी है, CH2 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 CH3, ठीक है, पहला हो गया। और बताओ दूसरा। दूसरा हम बेटा इसमें भी तो हेर फेर कर सकते हैं ना, तो जैसे 1 2, ठीक है, और यहाँ लगा दिए 1 1 2 3, ठीक है, और इधर 4 और ये 5, अभी ठीक है। देख ले कार्बन कितना है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, होगा कि नहीं? और बताओ, पहले हम ना एक ही मतलब मिथाइल वाला लगाना चाहते हैं, देखते हैं मिथाइल के कितने बनते हैं, ठीक है। और कुछ कर सकते हो? बोले हाँ सर कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखो तो हो सकता है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन, हो सकता है। चलो और अब मैं बोलूंगा कि हम ऐसे लगाएंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लगा दो, ठीक है। फिर से बना दो इसको, ये भी तो हो सकता है। देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, हो गया 5। और कुछ कर सकते हो? और कर सकते हैं, देख लेते हैं। 1, ठीक है, 2 यहाँ पे लगा दिए, और बाकी तो सब चीज कर चुके हैं ना। नहीं यहाँ लगा सकते हो शायद, यहाँ 1 1 2 3 3 हो गया, 4 5, ऐसे हो सकता है। देख ले 1 2 3 4 5, कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं, बराबर है। और कुछ बना सकते हैं क्या? नहीं, अब कुछ नहीं बना सकते। अब कुछ नहीं बना सकते। कितने हो गए? 5। कितने हो जाएंगे? 5। अगर आपका मन करे ना कि नहीं सर कुछ और बना सकते हैं, तो बना के कोशिश करना कि कुछ बन सकता है क्या, और जवाब आपको मिलेगा कि नहीं बन सकता। अगेन एक सवाल पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी आइसोमेरिक compounds are possible from C5H10? कितने बन सकते हैं? सारे के सारे साइक्लो वाइक्लो सब जोड़ लेना इसमें, क्योंकि कहीं लिमिटेशन नहीं दिया है कुछ, बोलता है कितने आइसोमर बन सकते हैं, बना। ठीक है, यहाँ कहीं पे लिख दूं इंक्लूडिंग साइक्लो। ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन साइक्लिक वाला भी इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। बताओ 5 वाला बनाना है। 5 कार्बन, एक तो बन गया सिंपल वाला। क्या अल्केन बनाया कि अल्कीन बनाया?
देखो ये अल्कीन का है ना, डबल बॉन्ड रहेगा बीच में कहीं पे, देख रहे हो, CN है, H2N है, क्या होता है, किसका जनरल फॉर्मूला है ये, अल्कीन का। अल्कीन का। हाँ तो अल्केन मत बनाना, ठीक है, वो सब ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सर वो सिंपल वाला बन गया जो आप मुझे जैसे बना के बनता टोटल है। बताओ कितने बन सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे सब जितने पॉसिबल है। मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो देखिए टोटल हमने आपको यहाँ पे 10 बना के बताया है। साइक्लिक पार्ट को अलग लिखा, अल्कीन पार्ट को अलग लिखा, इसमें भी 5 आए, इसमें भी 5 आए। अगर आपका मन करे कि हम कुछ और भी बना सकते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर आप कुछ बना भी लोगे तो वो रिपीट होगा, कहीं पहले वाले से रिपीट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे कर लिया, जल्दी से आप कॉपी करो, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। यहाँ पे है हाउ मेनी carbonyl compounds are possible from C5H10O H10O। कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। कार्बोनिल कंपाउंड पता है ना कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O आना चाहिए, ये बात रहनी चाहिए। तो ऐसे वाले जितने बनेंगे सब को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम कि ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ध्यान देना, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कि एक ही ऑक्सीजन हो बेटा, दो चीजें बन सकती हैं, एक हो सकता है एल्डिहाइड और एक हो सकता है कीटोन, ठीक है। तो आपको एल्डिहाइड का बनाना है, कीटोन का भी बनाना है, तो आराम से इस पे ट्राई करो, फिर मैं मिलूंगा और फिर बताऊंगा कि देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने देखा कि एल्डिहाइड के आपके 4 बन रहे होंगे, मैं उसको बना के नहीं बता रहा हूँ, आप उसको खुद से कीजिए। और कीटोन का मैंने यहाँ पे 3 बना के बता दिया, तो 4 और 3 क्या हो गए, 7, ठीक है। एक और सवाल देता हूँ, फिर ये वाला पार्ट ओवर। यहाँ पे दे दिया मैंने कि C6 है, H12O, बोलता हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल, कितने कीटोन्स पॉसिबल हो सकते हैं। लास्ट टाइम 5 था तो आपने बोला कि भाई 3 कीटोन बन रहे थे, खैर इस बार 6 है। तो कैसे बनाइएगा, क्या क्या बनाइएगा, सब बताइए मुझे। ऑन कर लेते हैं हम। देखो एक काम करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं, पहले ये कीटोन है ना, तो कीटोन है तो 1 2 3 4 5 6 बराबर है, यहाँ पे लगा दे डबल बॉन्ड, एक हो गया। अच्छा दूसरे में क्या करना कि सेम चीज बनाओ, बदल दो, यहाँ लगा दे, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया क्या, सर एक वही पिछले वाले में भी 7 हो गया। 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा इसको हटा दो, ठीक है, अभी ठीक है, 2 हो गया। अब कहाँ लगाओगे, तो हम बोल रहे हैं कि अब हम अगर यहाँ लगा दें तीसरा, इसको पहले हटा दो, अगर मैं यहाँ लगा दूं यहाँ पे, तो क्या ये रिपीट हो जाएगा क्या, देख तो 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो जाएगा बेटा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सर वो एक नीचे लगा सकते हैं ना। देखते हैं 1 2 3 यहाँ लगा दे और ऐसे लगा दे, हाँ ठीक है, कितने हो गए, 1 हाँ, 2 ये 3 3 बन गए 4 मेरे से। 5 6 चाहिए ना बेटा अपने को, तो 6 चाहिए तो एक काम कर इधर लगा ले, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और बताओ, तब बोलेंगे अब की बार इसको हटा के 1 2 3 6। ऐसा बना सकते हो। सर ये जो थर्ड वाले में इसके इधर भी तो कर सकते हैं ना अपन। कौन सा, ये वाला ऐसा, ए ये जहाँ पे ये थर्ड वाला। रुक जा देखने दे, वो भी करेंगे, जो तू बताएगा वो भी करेंगे। अभी तो अब 4 हुआ है ना, और सोचते हैं, 4 हो गया, ठीक है। हाँ ये और चौथा वाला नहीं है। और एक 1 2 3, ठीक है, यहाँ लगा दे डबल बॉन्ड, 3 1 2 3 4 हो गया, 4 के बाद 5 और सर ये और तो और रिपीट हो जाएगा। वही लग रहा है मुझे भी, रुक जा देख लेते हैं, रिपीट नहीं चाहिए ना,
आप बोल रहे हैं कि क्या कर सकते हो, इसको हटा दे, ठीक है, इसको भी हटा दे बेटा। और क्या मैं, रुक जाओ, क्या कर सकते हैं, 4 ही दिख रहा है लेकिन अपने को, है ना। एक मिनट रुक, इधर कितने हैं, 4, इधर 1, ठीक है, 4 और 4 1 5, ठीक है, 4 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, 3 और 2 5, ठीक है। इधर क्या क्या हमने लिया, एक में हमने लिया 1 और 4, बराबर। फिर हमने लिया 2 और 3, ये भी हो गया होगा। अच्छा, अब क्या किया, तो तूने ये दोनों तो हो गया, 2 और 3 वाला ये भी हो गया, ठीक है। अब हम बोले कि हम एक बनाएंगे ऐसा, एक बनाएंगे ऐसा, वो भी हो गया। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, ऐसा, ये तो रिपीट हो गया फिर, है ना। हाँ, ये सी वाले से थर्ड वाला सेम ही है। कोई नहीं, ऐसे कर सर ले, इसको अगर ऐसा उधर कर दिए तो ऐसे भी तो कर सकते हैं बेटा, हो सकता है। साइक्लिक 3 4, ठीक है, 4 एक इधर 5 और 6, सही है। साइक्लिक पहले इसी का सारा कुछ बना दो, ठीक है, इसका इसका सारा कुछ बना दो, चलो। हम बोलेंगे इसमें और कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है, इतना ही ठीक है। लेकिन क्या ये संभव है, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, कितना है देखो, हाइड्रोजन है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, 3 3 6 और 3 9। अगर सर ये थर्ड वाल इसमें जो पीछे लाइन हटा के सामने लगा दिए तो एक मिनट रुक जा, 10 और नहीं बन सकता बेटा, साइक्लिक नहीं बन सकता, ठीक है, साइक्लिक बनाएंगे तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, साइक्लिक नहीं बन सकता, इसको हटा दो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 4, लेकिन हमको बनाना है 6, इसको हटा दो। 6 कैसे बनेगा, सर थर्ड वाले में मैंने जो आपने पीछे लाइन ली है ना, हाँ, मैंने इसको ऐसे सामने ले लिया ऊपर वाले से सीधा। उससे क्या होता है, अटैचमेंट ही है ना, मतलब उसका डिजाइन चाहे कुछ भी रखो, डिजाइन कुछ भी रखें। और बताओ, और बताओ, और सोचो, दिमाग लगाओ, और क्या कर सकते हैं हम लोग। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, सर एक से 5 साइड चेन निकल के एक साइड से 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा देगा, है ना, और यहाँ पे लगाएगा ऐसे, वो तो वही हो जाएगा ना, फिर देख, यही तो है, बन गया ये तो नहीं बना सकते, ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं सर, जैसा आपने डी वाला बनाया ना वैसा एक चेन से 5 निकल के। देखो, ये तो तुमको रखना ही पड़ेगा ऐसा, ठीक है। एक दो तीन चार इधर हम्म, एंड एक इधर नीचे हो जाएगा ऊपर से ऐसे नीचे। भी बन सकता है क्या, देख तो, 1 2 3 4 5 वही मैं 6 बोल रहा 7 था। हो गया बेटा, ये 7 हो तो गया, एक क्या हटा एक हटाओगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, एक हटाइएगा तो रिपीट नहीं, होगा। एक अच्छा, दो हाँ, ले, तीन ये हटा दिया चार ऐसे, ठीक है। 5। हाँ हाँ, ये ऐसे लाइन इधर कर लिया। हाँ, हो सकता है ये, मतलब इसको ऐसे बनाओगे ना, यही ना, ऐसे ना। हाँ हाँ ऐसे ही, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा बनेगा, सही है। कितने मैंने हो गए, एक ये 5 हो गए, बनाया। 5 हो गए, और बताओ, हम्म। और बताओ, और कुछ बन सकता है क्या।
कुछ तो नहीं दिख रहा। एक और हो सकता है बेटा, ऐसे लगा के ऐसे लिख दें, एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन ऐसा से कहीं पे बनाए हैं हम लोग, बनाया है ना, ये देख। यही वाला है, डी वाला, डी वाला। हाँ डी वाला, ये तो नहीं बनेगा है ना, एक और चाहिए, एक सोचो कैसे बनेगा। सर वो पेंटेन बना के कर सकते, हाँ पेंटेन बना के हाँ, साइक्लिक। नहीं साइक्लिक नहीं बनेगा, साइक्लिक का यही नहीं हो ही नहीं रहा है ना, या तो साइक्लिक होगा या तो डबल बॉन्ड बनेगा, समझ लो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो साइक्लिक नहीं बनेगा, और ऐसा वाला कहानी है। बताओ 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 जल्दी बताओ, एक अपने को और चाहिए, लगाओ दिमाग। तो अगर सर ये लाइन नीचे से निकाले तो, कहाँ से? नीचे से लाइक ई समान, ई समान कुछ करना पड़ेगा। एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः। हाँ सर ऐसा एक बन सकता है शायद, लाइक ऐसा हाँ। एक मिनट सर मैं कोशिश करता हूँ। ये बोल रहे हो? ऐसा 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 ऐसा, हाँ ये ऐसा, ऐसा बन सकता सर। ऐसा नहीं बन सकता, ये नहीं बन कार्बन सकता। पे देख डबल बॉन्ड बन गया, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया, ठीक है। चार पाँच। ऐसे कैसे, हाँ एक मिनट, एक मिनट, 2 3 4 ये हो गया, और इसके बाजू में ये बनाया ना, इसके बाजू में तो हम बना चुके हैं बेटा, ऐसा यही तो बना रहा हूँ, ये वाला ये बन सकता है ना, बराबर है। देख ना ये है ना, हम बोल रहे हैं कि 1 2 और 3, 2 और 3 पे बेटा, 2 और 3 पे कहाँ पे है? अच्छा यही तो है, 1 2 3, 3 पे अटैचमेंट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 पे अटैचमेंट, 3 पे डबल बॉन्ड, ठीक है ऐसा। तो ये तो रिपीट हो गया ना, ई और एफ, हाँ। ई और एफ रिपीट हो गए, नहीं चलेगा। और जो मैंने बनाया वो भी गलत है। हम्म, और क्या कर सकते हो, बीच में लगा ही दिया, यहाँ लगा ही दिया, यहाँ लगा सकते होते तो भी डबल बॉन्ड वाला आ जाता, तो यहाँ नहीं बन सकता है। और क्या कर सकते हैं भाई, कैसे इनका 6 आ गया, हमारा तो 5 ही आ रहा है। तो चार, बोल रहे हैं 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है, चार, 4 1 ऐसा बना है क्या? ऐसा बना है क्या? सर एक ऐसा बन सकता है क्या? कैसा? एक दो तीन, 5 ही बनेगा बेटा, 6 नहीं बन ऐसा पाएंगे। सर छः है ना? नहीं एक 6 दो बन ही नहीं रहा, तीन 6 चार नहीं बन पाँच पाएगा। छः। कहाँ 6? ये डबल बॉन्ड कहाँ बनाया तुमने? हाँ 5 फिर एक डबल बॉन्ड। नहीं लग तो नहीं रहा है, एनीवे 5 ही बनेगा, और क्या, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कितने होंगे? 5। अब आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं कि डीबीई क्या होता था। देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो होता है उसका एक फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूला है कि कार्बन +1 कर देना, जितने भी कार्बन है +1 कर देना, माइनस H +X -N कर देना, डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? डीबीई मिल जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस मिल जाएगा। क्यों निकालना है आपको ये सब चीजें?
बताता हूँ क्यों निकालना है। पहले आप यहाँ लिख दीजिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और यहाँ पे लिख देते हैं कि कंपाउंड्स पॉसिबल, कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं उसके बारे में। और यही हमारा मेन काम है यहाँ पे कि कंपाउंड कौन कौन संभव है। अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देता है ऐसा या कैसा भी, तो क्या क्या बन सकते हैं। जैसे अभी तो मैं बोल देता था कि कीटोन बना लो, एल्डिहाइड बना लो, लेकिन आपको ये बताएगा नहीं ना कोई। तो हम बोलते हैं देखो CH और CH नहीं, सॉरी CnH2n और O रहा अगर, ठीक है। तो इसका में इसमें अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, देख तो कार्बन का कितना होता है, यहाँ लिखता हूँ कार्बन कितने हैं, n है, ठीक है। कार्बन कितने हैं, n, तो आप लिख दो कि n+1 माइनस, यहाँ पे देख हाइड्रोजन कितने हैं 2n, तो 2n और यहाँ पे n, तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे क्या आ गया n+1 -2, नहीं यहाँ पे 2 है ना बेटा, 2 कट गया ना, सॉरी n बच गया यहाँ पे, तो कितना हो गया n और n कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा है कि 0 बचा है, एक बार देख तो अच्छे से कैलकुलेट करके क्या क्या हुआ। कार्बन कितने हैं, n है, तो लिख दिया हमने n, +1 लिखना था, माइनस यहाँ पे है हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन है कितना, हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन है हमारे पास 2n, और ये भी नहीं है, x भी नहीं है और n भी नहीं है, बराबर है। ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं होती, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया n+1 माइनस -2 + x - n ठीक, तो अपॉन 2। फॉर्मूला सही लगा रहा हूँ क्या, डीबी का जो मैंने लिखवाया था उसमें यही था ना, डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में फॉर्मूला यही था ना अपना। उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था, h + x - n/2। हाँ सर यही था। हाँ। तो हाँ फॉर्मूला तो हम लोग आई थिंक सही लगा रहे हैं। हाँ, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, n+1, यहाँ पे +1 नहीं नंबर आया ऑफ है ना, अच्छा नंबर ऑफ एंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चल आजा देखते हैं। H कितना है, 2n है, बराबर, H2n है, डबल बॉन्ड तो लगेगा है ना, डबल बॉन्ड लगेगा मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, CHN, हाँ डबल बॉन्ड लगना चाहिए। तो डबल बॉन्ड अगर लगेगा तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आ भी रहा है, तो दिक्कत क्या है इस बात से, है ना, दिक्कत तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या बन सकता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे बन सकता है कि ये कैसा होगा, तो हम बोलेंगे ये बनेगा, नहीं ये कंपाउंड ही गलत लिखा है मैंने, रुक रुक रुक, एक काम कर यहाँ पे ना 2 लिख दे, +2 लिख दे फिर से, थोड़ा साफ सुथरा लिखता है। पहला जो मैंने आपको दिया ना, वो मैंने आपको दिया अल्केन, ठीक है। अल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला याद है, क्या होता था, CnH2n +2, ठीक है। तो बोलता है कि इसका क्या होगा, मैं भी अपने नोट्स में ना इसको करेक्ट कर लेता हूँ, गलत लिख दिया था मैंने, +2 है, हाँ जी। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना आएगा, एक बार चेक करो, चलो आओ। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया, फिर से चेक कीजिए, हम बोलेंगे n+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है, तो हम बोलेंगे 2n+2 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा 2 यहाँ से सब जगह से कट जाएगा, तो n+1 है दोनों जगह, माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना है, 0 है, और यहाँ पे जो कंपाउंड बन सकता है वो क्या बनेगा, वही एल्केन्स बनेगा। अगर मैं सेकेंड बात करूं कि अगर हमारे पास है CnH2n, तो क्या हो सकता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू आएगी 1, और अगर 1 है तो या तो क्या हो सकता है कि अल्कीन बन सकता है, या फिर आपका बनेगा साइक्लो अल्केन्स, याद रखिएगा ये सब चीजें। थर्ड,
अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अपना जैसे हमने ले लिया CnH2n-2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की वैल्यू आएगी 2, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर 2 आता है तो क्या क्या बनेगा, एक तो है कि अल्काइंस बनेगा, नहीं तो डाईईन बनेगा, नहीं तो साइक्लोअल्कीन बनेगा, या फिर क्या बन सकता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन सकता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड, या फिर बन सकता है स्पाइरो कंपाउंड। अब आपको ये सब नहीं पता होगा तो हम आपको बताते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो क्या होता है ना, बताता हूँ। चौथे पे आइए, चौथे पे अगर हमने लिया है CnH2n+1O, ठीक है, O, तो इसमें नहीं H2n+O लिख लो, H2n+O। तो यहाँ पे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 0 आएगा, और यहाँ पे बन सकते हैं दो चीजें। क्या क्या बन सकता है, तो अल्कोहल्स बन सकता है या फिर इथर्स बन सकता है। पांचवे की अगर बात करें कि पांचवा में है कि अगर हमने ले लिया CnH2n+3 और यहाँ n लगा दिया तो भी यहाँ पे 0 आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और यहाँ पे बन सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी जाएगी अगर आपको ये सब चीजें पता है तो। 6 में है कि अगर हमने ले लिया CnH2n और O, तो क्या बन सकता है, हम बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 आएगा, और इसमें बनते हैं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन, तो हम बोलेंगे ऐसा हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन बन जाए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाए। और क्या बनता है, तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनेगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। और क्या बन सकता है, तो हम बोलेंगे ईथर बन सकता है। और क्या बन सकता है, तो साइक्लिक अल्कोहल बन सकता है, साइक्लिक अल्कोहल, या फिर ईथर बन सकता है। ईथर हमने लिख दिया ना, हाँ ईथर लिख दिया है, ठीक। 7 अगर मैं बात करूं कि यहां पे बन गया CnH2n और O2, दो अगर आ गए ऑक्सीजन, तो इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 आएगा, और यहां पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर बन सकता है ईस्टर। ठीक है, याद है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन होते थे, COOH होता था, ईस्टर में भी कैसा होता था, COO, और यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R। तो देख रहे हो, दो अगर ऑक्सीजन है तो यही बनेगा कभी, तो इसमें याद रखने की ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगी, 2 ऑक्सीजन है तो 2 चीजें बन सकती है। आठवां अगर मैं बात करूं कि देखो अगर ऐसा है CnH2n, ठीक है, और ऐसा दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है, 2n-1 है, एक मिनट, 2n-1 है यहाँ पे, और यहाँ पे n है, तो क्या बन सकता है, तो हम बोलेंगे इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आता है 2 बेटा, और ये बन सकता है साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। ठीक है, लास्ट अपन लिख रहे हैं कि 9th वाला पार्ट, इसमें अगर बोलूं कि CnH2n+2 है और साथ में S है, तो याद है आपको S लगता है तो थायो बनता है, थायो अल्कोहल बन सकता है, ठीक है, ये एंड थायो ईस्टर बन सकता है, ईस्टर नहीं ईथर, ETHER, ईथर। कैसे लिख देता हूं इसको, गलत लगता है, थायो ईथर। ठीक है, तो ये इसका है बेटा, ये यहाँ पे इसका आ गया, अच्छे से सबको सजा के लिख लीजिए, सब पूरा है। ठीक है, प्रॉपरली इन चीजों को नोट कर लो। ठीक है, इतना पहले लिख लीजिए ताकि आपको अब भविष्य में ये चीज का दिक्कत ना हो कि सर यहाँ से क्या क्या बन सकता है, इथर बनेगा, ईस्टर बनेगा, क्या बनेगा, वो सब आपको पता होगा।